हमने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी किसी के गांव में गए तो हाँ एक औरत को देखे कि बड़ी हंस रही थी। मेरे बंधुओं, स्वामी जी ने कहा, सुमति, उसका नाम सुमति था, सुमति हमेशा तो तुम्हारे चेहरे पर 4:07 होता है, गुस्से में ही रहती हो। बहुत बार देखते हैं कि लायक माता पिता के नालायक बच्चे भी हो जाया करते हैं। बहुत बार होता है, अच्छे अच्छे घरों में भी ऐसे बच्चे हो जाएंगे कि जिनकी कोई विचार पागलपन की विचार। और जानते हो, गड्ढे को हम गड्ढा क्यों कहते हैं? गड्ढा उसको क्यों कहते हैं? ग मतलब गलत, ध मतलब धारणा। जिसके जीवन में गलत धारणा बन जाए वो गड्ढा हो जाता है। और गड्ढे का धारणा गलत होता है। गधा गर्मी के दिनों में मोटा हो जाता है और ठंडी के दिनों में दुबला, बारिश के दिनों में। लेकिन बारिश में बहुत घास उगा रहता है, तो गधा जब खाता है, घास को खाते खाते जाता है, पीछे घूमकर दिखता है तो पूरा हरा भरा दिखता है, तो सोचता है मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, सब पड़ा का पड़ा है। और गर्मी के दिन में सब सूख जाता, कुछ भी नहीं रहता, तो खाते खाते थोड़ा बड़ा मिलता है, खाते जाता है, पीछे घूम कर देखता है तो सोचता है मैंने सब कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं बचा, सारा घास खा लिया, तो मोटा हो जाता है। इसलिए उसे गधा कहते हैं कि उसकी धारणा गलत हो। तो जिस व्यक्ति की धारणा गलत हो वो मनुष्य रूप में भी गधा होता है। वो मनुष्य है लेकिन गधा है, कारण कि उसकी धारणा गलत हो गई, वो धारणा बेकार हो गई। स्वामी विवेकानंद जी जब वहां पहुंचते हैं तो सुमति हंस रही है। बोले कि सुमति, रोज तो तुम गालियां देती थी अपने पति को, झगड़ा करती थी, यहां तक कि तुम अपने पति को भी छोड़कर आ गई और उल्टी पुल्टी बातें करती थी, हमेशा ये करेगी। मैं बहुतों को सोच देखता हूं कि अब मेरे घर में मन नहीं लगता, मेरी पत्नी मेरी अच्छी नहीं है, मैं साधु हो जाऊंगा। अरे तुम खाक साधु होगा, एक आदमी को तो सुधार नहीं पाया, तुम 1000 आदमी को क्या सुधारेगा? तुम जीवन में उसको भी डुबाएगा। कहते हैं अगर तुम हार गए तो हार गए, तुम हार गए तो हार गए, जागो, जीतो। और जब आधी बात हम सुनेंगे तो बहुत बुरी बात सुन लेंगे। आधी चीजें, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधी कोई बातें आधी सुनो तो लग जाएगा गलत, पूरी सुनो तो लगेगा कि ये सही है कि गलत है, तब पता चलेगा हमारे जीवन में। तो स्वामी जी ने कहा, सुमति कोई एक ही तंत्र है कि रोज गुस्सा करती थी, गालियां देती थी, उल्टी पुल्टी बातें करती थी, अब हमें जीवन में नहीं रहना है, मैं तो साधु हो जाऊंगी, मैं तो स्वामी जी के पास जाती हूँ, मैं तो वहां जाती हूँ, वहां करूंगी। अरे कहते हैं कि स्वामी जी लोग भी ऐसे हो गए, लोगों को भगाने लगे, और लोग भी ऐसे हो गए, घर से भागकर साधु होने लगे। मैं कहता हूं कि घर में साधु, तुम परिवार में साधु बनो। आज मैं भंडारी जी को कहता हूं कि कोट पहन के साधु है, टाई लगाकर साधु है। हमारे अरविंद भाई आए अमेरिका से, इनको कहता हूं कुर्ता पजामा पहन के साधु है। साधुता एक स्थिति है जीवन की मेरे बंधु, साधुता एक जीवन की एक स्थिति है, जीवन की एक अवस्था है। साधुता कोई मठ और आश्रम में नहीं है, साधुता एक स्थिति है जीवन की। अगर वो स्थिति आ गई जीवन में तो आप टाई लगा के साधु हो, पैंट शर्ट पहन के साधु हो, और वो स्थिति नहीं आई तो कितना भी चोला बदल लो साधु नहीं, कितना भी चोला बदल लो साधु नहीं। साधुता तो एक स्थिति है जीवन की स्थिति है। हाँ, तो स्वामी जी ने कहा कि कोई अंतर विशेष नहीं दिख रहा है। तो बोले कि स्वामी जी मेरे चेहरे को देखो ना, पता चल जाएगा कि क्या अंतर है। स्वामी जी ने देखा, बोला देखा, एक ही तंत्र की रोज गालियां देती थी, मुंह बना के लोगों को झगड़ा करती थी, उल्टी पुल्टी करती थी, आज थोड़े चेहरे पर हंसी है, खुश हो। तो उसने कहा स्वामी जी थोड़ा ध्यान से देखो, केयरफुल देखो तो पता चलेगा। स्वामी जी ब्रह्मचारी आदमी उतना ध्यान से कैसे देखे नारी के चेहरे को? तो उन्होंने कहा कि ये सुमति कोई विशेष पता नहीं चल रहा है। तो सुमति ने कहा क्या स्वामी जी जवान आदमी को देख नहीं पाते? देखो ये जो मेरे पास जो कान की बाली है ना, आई रिंग जो है ना, जो कान की बाली पहनी हुई, कल ही मेरा पति विदेश से खरीद के लाया, दुबई से हीरे का, कितना सुंदर है। इसीलिए मैं पति की तारीफ कर रहा हूं कि माय हस्बैंड इज सो लवली, सो नाइस, बहुत अच्छा है, ये है वो है। स्वामी जी ने कहा वाह सुमति, तेरा पति एक कान का रिंग लाया है तो उसकी इतनी तारीफ कर रही हो, जिसने कान दिया कभी उसकी तारीफ किया तुमने? अरे तो कान के जो कान का बाली ला दिया, आई
उसकी तो इतनी तारीफ कर रही हो, और जिसने कान तुम्हें दिया, क्या उसकी कभी तारीफ किया तुमने? उसकी भी तो तारीफ किया करो। और मेरे बंधुओं, जीवन में तो एवरी मोमेंट थैंक्स गॉड, हर मोमेंट में उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद करो कि जीवन अच्छा हो, सुंदर हो।